नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। सावन के इस पवित्र महीने में मैं आपको शिव पार्वती विवाह की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। आनंद लीजिएगा इस जयकारे के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो भक्त श्रद्धा और प्रेम से भगवान शिव और पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में भगवान शिव की कृपा बनी रहती है। आज हम सुनेंगे भगवान शिव और माता पार्वती के पवित्र विवाह की कथा। बहुत समय पहले भगवान शिव का विवाह प्रजापति दक्ष की पुत्री माता सती से हुआ था। माता सती भगवान शिव को अपने आराध्य और पति के रूप में अत्यंत प्रेम करती थीं। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। उन्होंने सभी देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती को जब यह पता चला तो उन्होंने भगवान शिव से पिता के यज्ञ में जाने की इच्छा प्रकट की। भगवान शिव ने समझाया कि जहां बिना निमंत्रण के जाना उचित नहीं होता, वहां जाने से अपमान हो सकता है। लेकिन माता सती अपने पिता के घर जाने के लिए बहुत व्याकुल थी। अंततः माता सती यज्ञ में पहुंची। वहां उन्होंने देखा कि भगवान शिव के लिए कोई सम्मान नहीं रखा गया था और प्रजापति दक्ष भगवान शिव के प्रति अपमानजनक बातें कर रहे थे। अपने आराध्य पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर का त्याग कर दिया। जब भगवान शिव को यह समाचार मिला तो वे अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने माता सती के वियोग में अपना मन संसार से विरक्त कर दिया। समय बीता और माता सती ने हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। उनका नाम रखा गया पार्वती। माता पार्वती बचपन से ही भगवान शिव की भक्ति में लीन रहती थीं। उनके मन में भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने की गहरी इच्छा थी। एक दिन देवर्षि नारद हिमालय राज के घर पहुंचे। उन्होंने बालिका पार्वती के तेज को देखकर कहा कि यह कन्या साधारण नहीं है। नारद जी ने बताया कि पार्वती का विवाह भगवान शिव से होगा और वे संसार के कल्याण के लिए शिव की अर्धांगिनी बनेंगी। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भगवान शिव के प्रति भक्ति और भी गहरी हो गई। भगवान शिव उस समय गहन ध्यान में लीन थे। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कठोर तपस्या प्रारंभ कर दी। उन्होंने राजमहल के सुखों का त्याग किया और वन में जाकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। पहले उन्होंने फलाहार किया, फिर केवल पत्तों पर जीवन बिताया और अंत में कठोर तपस्या करते हुए अन्न जल तक का त्याग कर दिया। माता पार्वती की तपस्या देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में भगवान शिव और पार्वती के विवाह की संभावना प्रबल होने लगी। भगवान शिव माता पार्वती की भक्ति और तपस्या से प्रसन्न तो थे, लेकिन वे उनकी दृढ़ता की परीक्षा लेना चाहते थे। भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके माता पार्वती के पास पहुंचे। उन्होंने माता पार्वती से पूछा, हे कन्या, तुम किसे पति रूप में प्राप्त करना चाहती हो? माता पार्वती ने कहा, मैं भगवान शिव को ही अपना पति मानती हूँ। तब उस ब्राह्मण रूपी भगवान शिव ने भगवान शिव के बारे में अनेक बातें कहकर माता पार्वती को समझाने का प्रयास किया कि वे राजकुमारी हैं और उन्हें किसी सुंदर राजकुमार से विवाह करना चाहिए। लेकिन माता पार्वती ने दृढ़ता से कहा, मेरे लिए भगवान शिव से बढ़कर कोई नहीं है। वे ही मेरे आराध्य हैं
और वे ही मेरे पति होंगे। माता पार्वती की अटूट भक्ति देखकर भगवान शिव प्रसन्न हो गए और अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने उसकी तपस्या स्वीकार की और उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करने का वचन दिया। जब भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का समाचार देवताओं को मिला तो सभी बड़े प्रसन्न हुए। हिमालय राज ने अपनी पुत्री के विवाह की भव्य तैयारी शुरू कर दी। देवताओं, ऋषियों और मुनियों को आमंत्रित किया गया। चारों ओर मंगल गीत गाए जाने लगे। माता पार्वती को विवाह के लिए सुंदर वस्त्र और आभूषण पहनाए गए। हिमालय का पूरा घर आनंद से भर गया। लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव की बारात देखकर सभी को आश्चर्य होने वाला था। भगवान शिव बैल नंदी पर सवार होकर बारात लेकर चले। उनकी बारात में देवता तो थे ही, साथ में गण, भूत, प्रेत, पिशाच और विभिन्न प्रकार के शिवगण भी थे। भगवान शिव ने अपने शरीर पर भस्म लगाई हुई थी। गले में सर्प था और सिर पर चंद्रमा सुशोभित था। जब यह विचित्र बारात हिमालय राज के द्वार पर पहुंची, उपस्थित लोग आश्चर्यचकित रह गए। माता पार्वती की माता मैना ने जब भगवान शिव के इस अद्भुत रूप को देखा तो वे घबरा गईं। उन्हें लगा कि उनकी कोमल पुत्री का विवाह ऐसे विरक्त और विचित्र स्वरूप वाले वर से कैसे होगा। सब देवताओं और नारद जी ने माता मैना को समझाया कि भगवान शिव के समस्त जगत के स्वामी हैं। भगवान शिव ही समस्त जगत के स्वामी हैं। भगवान शिव की महिमा समझकर माता मैना का भय दूर हुआ। कहा जाता है कि भगवान शिव ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराया। उनका सुंदर और तेजस्वी रूप देखकर सभी प्रसन्न हो गए। माता पार्वती भी भगवान शिव को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई। विवाह का शुभ समय आया। मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव और माता पार्वती विवाह मंडप में विराजमान हुए। ऋषि मुनियों और देवताओं की उपस्थिति में विवाह की विधियां संपन्न हुई। भगवान शिव ने माता पार्वती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। माता पार्वती ने भी भगवान शिव को अपना सर्वस्व मानकर उनका वरण किया। चारों ओर मंगल ध्वनि होने लगी। देवताओं ने पुष्पों की वर्षा की। आकाश में आनंद छा गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव का उद्घोष होने लगा। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, यह शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। शिव बिना शक्ति के और शक्ति बिना शिव के अधूरे माने जाते हैं। माता पार्वती शक्ति का स्वरूप है और भगवान शिव परम चेतना के स्वरूप हैं। दोनों के मिलन से संसार में संतुलन और कल्याण की स्थापना हुई। बाद में भगवान शिव और पार्वती के पुत्र भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय हुए, जिन्होंने संसार के कल्याण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास से भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करता है, उसके जीवन में प्रेम, विश्वास और भक्ति का भाव बढ़ता है। भगवान शिव अपने भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न होने वाले देव हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। माता पार्वती करुणा, शक्ति और मातृत्व की देवी हैं। आइए अंत में भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करें। हे भोलेनाथ, हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, हमारे जीवन से दुख, भय और चिंता दूर करें। हमारे परिवार में सुख, शांति और प्रेम बनाए रखें। हमारे मन में सदा आपकी भक्ति बनी रहे। हमारे सभी शुभ कार्यों में आपका आशीर्वाद बना रहे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।
जय माता पार्वती। जो भक्त भगवान शिव और माता पार्वती का नाम प्रेम से लेता है उसकी भक्ति भगवान तक अवश्य पहुंचती है। आइए बोलिए भगवान शिव शंकर की जय, माता पार्वती की जय, महाराज शिव शंकर महादेव की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। आपको अगर ये कथा पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ आप सभी को सावन के पवित्र माह की ढेरों शुभकामनाएं।